हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहां लालू के लाल तेज प्रताप यादव लगातार अपने कारनामों से सुर्खियों में बने रहते हैं। तेज प्रताप हाल ही के दिनों में फिर सुर्खियों में थे, जब तेज प्रताप के बाउंसर विधानसभा परिसर में हथियार लेकर घुस गए थे और अब फिर से तेज प्रताप के बाउंसरों पर छात्र नेता को पीटने का आरोप लगा है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप ने छात्रों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन छात्रों के वहां पहुंचने पर तेज प्रताप के बाउंसर ने छात्रों के हंगामा करने के आरोप में मारपीट करने लगे। वहीं तेज प्रताप ने छात्रों पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में सचिवालय थाने के द्वारा 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जीते हुए काउंसलर और आरजेडी की मनीष। और जब चुनाव हुआ तो हम लोग किन कारणों से हो सकता है टिकट नहीं मिला, फिर हम निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे और चुनाव जीते। क्योंकि छात्रावास से हमारा पुराना लगाव रहा था, इसलिए हम फिर से छात्रावास ज्वाइन करना चाहते थे। छात्रावास के प्रदेश प्रभारी सृजन स्वराज, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही थी। उनके द्वारा कहा गया कि आपको पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज आप अपने टीम के साथ आइए। तो आज हम अपनी टीम के साथ अपने छात्र जो भी हमारे साथी हैं सबके साथ वहाँ 2M स्टैंड आवास पे पहुँचे थे। वहीं पे बुलाया गया था अपने साथियों के साथ। तो वहाँ पे जब हम लोग गेट के पास खड़े थे तो पीछे से वहाँ पे कोई असामाजिक जो भी होगा उनके द्वारा हुटिंग किया गया। तो फिर हम लोग हुटिंग जो किया गया तो उन लोगों के द्वारा हम लोगों के आरोप लगाया जाता है। वहाँ CCTV भैया के आवास पे CCTV मौजूद है। CCTV से भी देखा जा सकता है कि हम लोग क्या गलती किए हैं या नहीं किए हैं, या किनके द्वारा क्या किया नहीं किया। हम लोग को निराधार आरोप लगाया जा रहा, शराब पिया या हथियार छीनने का प्रयास किया, गाली गलौज किया, जबकि हम लोग भैया के पास ही मिलने गए थे। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। 10th में भी हम टॉप किए हैं अपने प्रखंड में, जिले में, इंटर में भी टॉप किया और अभी वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 3rd ईयर के छात्र दर्शन शास्त्र की, और हम टॉप 5 में भी चल रहे पटना यूनिवर्सिटी में जो नंबर का होता है। कितने लड़के आप लोग मिलने गए थे? हम लोग गए थे 30 के करीब संख्या में थे, 30-35 की संख्या में गए हुए थे। सभी को खदेड़ दिया गया और हम चारों को अंदर ले जाया गया। अभी आप लोग को पुलिस पकड़ के ले आई है? पुलिस वहाँ से इन्फॉर्म किया गया पुलिस को, फिर पुलिस हम लोगों को लेके आई। मोबाइल मिला तुम लोग? मोबाइल हम लोग का वहीं पे ले लिया गया उनके गार्ड द्वारा। उन लोग के द्वारा आरोप लगाया गया कि आप लोग शराब पिए हुए थे। क्या शराब के तुम लोग गाली गलौज तो कर रहे थे? नहीं, गाली गलौज हम लोग नहीं किए। कोई पीछे से असामाजिक तत्व होगा जो गाली गलौज किया। कौन गाली गलौज किया था? पीछे से होगा, हम लोग को जानकारी नहीं। पीछे से CCTV फुटेज से निकाला जा सकता है। लेकिन सारा चीज लेकिन सुरक्षा कर्मी तो कह रहे हैं कि आप गाली गलौज किए हैं। नहीं, गाली गलौज नहीं किया हम लोग। हम लोग तो बता देंगे सर। हम बयान देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, हम बयान नहीं देंगे सर। मारपीट का मामला था, कोई बयान नहीं देंगे। अंदर आए हो तो बताइए, गेट वाले से जाकर आप पूछिए। गेट वाले की जिम्मेदारी आपकी है, हम चौकस हैं। नहीं, मार्शल की जिम्मेदारी है। आपके इलाके में भी आ रहे हैं, घूम रहे हैं। कहाँ वो लोग जो है, कहाँ बाहर के आपको उचित लगता है? क्योंकि कहा जा रहा है सरकार हमको सुरक्षा नहीं दिया तो क्या करेगा? आप दीजिएगा सुरक्षा क्या? नो कमेंट्स। मैंने तो कैसे आप ये नहीं ये ऐसा नो कमेंट नहीं हम बोल रहे हैं। नो कमेंट कार्ड है आपके पास, आप आए ना। कैसे आ गए? पूछे तो और ये लगाई अभी आपको देखने को मिलेंगे। पास के सर एंट्री कैसे हो गई? बिना पास की एंट्री कैसे हो गई? बिना पास की एंट्री कैसे? किनके साथ आप? उधर राज दलपति और ग्राम रक्षा दल ने अररिया शहर में रैली निकाली। राज दलपति और ग्राम रक्षा दल महासंघ जिला शाखा अररिया ने 9 सूत्री मांग को लेकर यह रैली निकाली। यह रैली अररिया समाहरणालय जा पहुंची। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के सदस्य शामिल हुए। की बात करेगा, रक्षा दल की बात करेगा। प्रकाश मंडल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
नहीं दिया हमको। हमें खाना से कमान देता है। सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में, दशहरा में, सब में हम लोग खटते जाते हैं। गरीब इंसान है हम लोग, जब काम कराने में सफलता दी तो हम लोग को सफलता में मुद्दा क्यों नहीं मिल रहा है? समाज हंस रहा है देखकर, और हम लोग बाल बच्चा लेकर के जहाँ बुलाता है 12 बजे रात और दिन हम लोग ड्यूटी में तैयार रहते हैं, पर हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। पूरा समाज हंस रहा है, पूरा बिहार हंस रहा है। हम लोग विराम मानने के लिए, हम लोग को परमानेंट के लिए हम लोग 3 केस हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। तो जीत के भी क्या हिंदुस्तान के अंदर कानून है कि कानून तो है। यदि आप लोगों का मांग पूरा नहीं हो तो इस दिशा में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। हम लोग सरकार के विरोध क्या? पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद संजय कुमार सिंह के गांव मसौड़ी थाने के तारेगना मठ में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों को जैसे ही शहीद संजय कुमार सिंह के बारे में सूचना मिली, वैसे ही शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही शहीद के घर पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी लोगों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील किया कि पाकिस्तान को नक्शे पर से खत्म कर दे। परिजनों ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि शहीद के परिजन को 5 करोड़ मुआवजा और शहीद के परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। दो लड़की है, शादी ब्याह हो जाएगा, एक नौकरी होगा, लड़का एक ठो है, नौकरी होना चाहिए, सब होना चाहिए ना। तो बेटी पुकार रहा है, आने वाला थे छुट्टी में तो लड़का खोजने के लिए आ नहीं पाए। बदलना चाहिए। बदला लेने के लिए हम लोग तैयार है। हम लोग जाना चाहते हैं बॉर्डर पर, वहाँ जाके हम लोग अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से मेरा यही मांग है कि चूड़ी पहन के बैठने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी 44 का बदला 440 लीजिए, पाकिस्तान का नाम हटा दीजिए नक्शा पर से। ये हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। एकदम सहमत हैं। जो प्रधानमंत्री 56 गज के सीना दिखलाए, अभी अभी इनका लाइव आ रहा है कि खून की बदला खून लेना है, तो इनको मैं धन्यवाद देता हूं भारतवर्ष की ओर से, जो 125 करोड़ और पूरे भारत वर्ष के 125 करोड़ जो हम लोग नौजवान से लेकर बुजुर्गों तक इनके साथ हैं। और अभी तुरंत लड़ाई लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, और हम जब भी लड़े हैं पाकिस्तान से हम जीते हैं और आज भी जीतेंगे। और अंतिम लड़ाई हो, और जहां इनको समाप्त करके ही पूरे प्रधानमंत्री को लेना चाहिए कि हम लड़ाई अंतिम लड़ लें और पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दें। भारत की ही मांग है, हर जनता की ही मांग है। कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए 44 अर्धसैनिक बल के जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गोपालगंज जिले के हथुआ में इंपीरियल स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने कैंडल जलाया और इसके साथ ही आतंकवादियों का पुतला दहन किया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हथुआ पैलेस के पास की गई थी। दोनों आदमी हैं। कल की जो घटना घटी है, इससे न सिर्फ पूरा देश, हमारे बच्चे भी काफ़ी मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और संवेदना को प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शांतिपूर्ण हम लोग श्रद्धांजलि हमने अपने सैनिकों को दिया है। और हम इंपीरियल पब्लिक स्कूल हथुआ से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो कि पुलवामा में जो कल हुआ था उसके लिए हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुए हैं। राजधानी पटना में मौसम ने करवट ले लिया है। बदलते मौसम के मिजाज से राजधानी पटना में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। काली घटाओं के साथ पूरी राजधानी अंधकारमय हो गई। दिन भर सूरज की किरणों के लिए लोग तरस गए।
दानापुर थाना अंतर्गत संदलपुर मौजा गांव एक्वा सिटी के पास रोड के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची दानापुर थाना मामले की जांच कर रही है। वहीं दानापुर थाना अध्यक्ष ने आशंका जताया है कि युवक की मृत्यु पानी में गिरने से ठंड के कारण हुई है। अरे आइए लव यू में क्या नहीं दानापुर शाहपुर उस तरफ पड़ता है। शाहपुर बोल रहे हैं कि एक मन हो तो 3 गो में 3 पसेरी। आज दिन में सूचना मिली थी कि संदलपुर मौजा स्थित एक्वा सिटी से दक्षिण रोड के किनारे एक युवक का शव डोरा में पड़ा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद इसको डोरा से निकाला गया। ये देखने में 25 वर्ष का है। इसका पहचान नहीं हो पाया। अगल बगल के लोग भी आकर के इसका पहचान किए, लेकिन पहचान नहीं हो पाया है। इसके शरीर पर कोई बाहरी जख्म नहीं है। शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं है। जो जाड़ा में लोग स्वेटर वगैरह पहनता है वो नहीं पहने हुए हैं। ऐसा लगता है ठंड के ये पानी में गिरने से ठंड के कारण इसकी मौत होना पड़ी। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र स्थित होटल के सभागार में उत्तर बिहार जागरण मोर्चा की ओर से आज पिछूता उत्तर बिहार एवं चीड़ लंबित विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम विषय पर एक संगोष्ठी सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10 सूत्री प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य सह समाजवादी नेता डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। की स्थापना होगी, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। हवाई अड्डा के कम से कम पूरे दिन पत्रिका में छाप दिया कि हरिओम कुशवाहा सिंडिकेट के मेंबर हैं। दिनेश सिंह जी मिल गए। दोहा में बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो ऐसे लोगों को जहां जिस राज्य के बुद्धिजीवी क्लास का नैतिक स्तर इतना गिर जाए। सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पटोरी बाजार के समीप कार और टेम्पू के आमने सामने की टक्कर में एक सवारी रंजीत पोदार जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक सह सांसद पप्पू यादव पूर्णिया जाने के क्रम में कटिहार के मधुरा पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि जाकिर हुसैन की मां और पैक्स अध्यक्ष मामून रशीद के पिता के आकस्मिक हुए निधन के बाद उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश में जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है सभी फ्लॉप साबित हो रही है। आप कोई ऐसी पॉलिसी उठा के आप स्वच्छता को उठा के देख लीजिए, सारा का सारा पदाधिकारी और नेतागिरी ओडीएफ होता है क्या? 12,000 में स्वच्छता बाथरूम बनता है, 3,000 4,000 रुपया तो सब घुस लेता है। इसकी बातें हुई। आप रोजगार पर कोई चर्चा नहीं हुआ। जो सबसे पहले रोजगार की बात आप करते थे, आप स्किल पर बात नहीं किए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं किए। आप जनधन और मुद्रा योजना 50,000 रुपया नहीं दे पाए, और 50,000 रुपया में आप अंडा बेचने के लिए और तरकारी बेचने के लिए आप दीजिएगा क्या? और वो भी देने के लिए अब बैंक खत्म। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुलिस लाइन में बिजली मिस्त्री को काम करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दादर 0 माइल NH 28 को जाम कर दिया। लाइन बिजली हुआ से जैसे कि खाना खा रहे थे ना, तो जो सिपाही है या दरोगा है, वो कथी नाम है उसका, आलोक झा की कौनची नाम है, वही आया, उसी का वाइफ आके इनको बरजोरी ले गए उठा के। से चलिए गौरी से हमको लेबर नहीं है, काम करना है। से लेबर के लेबर क्लास के आदमी था, गए बरजोरी अब खाना पर से ले गए उठा के। तो जैसे कि ले गए तो तराह माथा पर धर के ऊपर काम कर रहे थे,
तब ऊपर से ढकेल दिया कोनो की अपने गिर गए, ऊपर से वह गिर गए तब बस वह टूट गए। अल्लाह जो गिरे से पूरा तार उड़ है आए हुआ ऐसे, तो उसी तार में शॉर्ट टूट गए, करेंट भी लग गया। तो वो लोग माने कि हॉस्पिटल में नहीं ले गए और माने कि आम आदमी रोड पर के अथी करके ले गए मेडिकल में अथी करे। हम लोग के तो रात में खबर चला है, तो हम लोग तो सवेरे आए हैं। तो जैसे कि रात में डेथ कर गए तो वो लोग घर उड़ छोड़ के भाग गए हुए, ताला उला मार के, कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं है। उधर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में नया मोड़ आया है। कांड के मुख्य आरोपी चार्जशीटेड कथित डॉक्टर अश्वनी कुमार ने कोर्ट में आवेदन देकर खुद की संलिप्तता को स्वीकार किया है। मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन डीएम सहित कई पर परिवाद भी दायर किए गए हैं। आज विशेष पॉस्को न्यायालय में अभियुक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन के साथ बहुत सारे कागजात जो सूचना के अधिकार से मांगा गया था वो भी दाखिल किया गया है, जिसमें अश्विनी कुमार की ओर से यह कहा गया है कि अश्विनी कुमार को सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था उस समय अश्विनी कुमार से जो वक्तव्य ली गई थी, बयान लिया गया था इस मामले में, उस बयान के तथ्यों को न्यायालय में सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। सीबीआई के द्वारा यह भी कहा गया था कि 164 का बयान न्यायालय में करावेंगे, वह भी सीबीआई ने नहीं कराई। और अश्विनी कुमार ने जो खुलासा किया है उसमें स्पष्ट कहा है कि इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व के डीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह, पूर्व के कमिश्नर, वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद की अहम भूमिका है। चूँकि जो सूचना के अधिकार से जो कागजात निकाला गया है उसमें 17-18 तक जो जांच एक टीम इसकी होती थी, एडीएम रैंक का, डीएम उसका अध्यक्ष हुआ करते थे, एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लोग जांच करते थे। कई महिला आयोग और कई आयोग के द्वारा भी बराबर इस बालिका गृह में जाकर के जांच होती थी। और सारे जांच रिपोर्ट जो 18 तक का है, अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें कहीं से बालिका गृह में जो घटनाएं बताई जा रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है, जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है या पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, कहीं से उसकी पुष्टि नहीं होती है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान फाइनेंस नामक एक कंपनी के कार्यालय में घुसकर लगभग आधे दर्जन अपराधियों ने हथियार के बल पर कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लगभग 9 लाख रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अहियापुर थाना की पुलिस के साथ नगर डीएसपी मुकुल कुमार रंजन घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। उधर मुजफ्फरपुर में भी जम्मू कश्मीर में मारे गए सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने कैंडल लाइट जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार से 40 के बदले 400 पाकिस्तानी जवानों के शव की मांग भी की गई। इसी में शहीद हुए सैनिकों के श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने मोमबत्ती जलाया है और हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि 40 जवान शहीद हुए हैं, 40 के बदले हम लोग को 400 चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करवाए नरेंद्र मोदी भाई, दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हो या सीधा सीधी पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। दोबारा वो हिम्मत नहीं करे फिर से कभी कि हमारे किसी जवान को या यहाँ के आम नागरिक पर हमला करने का हिम्मत जुटा सके पाकिस्तान। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के खुदीराम बोस शहीद स्मारक स्थल के समीप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। जम्मू कश्मीर की घटना से आक्रोशित युवाओं ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का पुतला जलाया और इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बता दें कि कुलपति, रजिस्ट्रार और सीनियर सदस्यों को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। जानकारी पर क्यूआरटी सहित पुलिस पहुंच विश्वविद्यालय में मामले को शांत कराया। वहीं सीनेट की बैठक भी रद्द हो गई। हम लोग पिछले सीनेट के बैठक में कुलपति महोदय से ये आग्रह किए थे कि जो भी विश्वविद्यालय में समस्या चल रहा है उस समस्या को आप सॉल्व करिए, साथ में छात्र हित का जो मुद्दा है उसको आप अविलंब सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जो भी सीनेट का बैठक होता है उसमें छात्र हित का कोई मुद्दा नहीं रहता है। उस मुद्दा को हमने मांग किया कि जब तक आप छात्र हित का मुद्दा इसमें नहीं लाते हैं हम सीनेट का बैठक नहीं होने देंगे। उस पर हमको लिखित आश्वासन दिया गया था कि फरवरी माह में स्पेशल सीनेट का बैठक विद्यार्थी परिषद की मांग पर हम ला रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र के हितों का मांग रहेगा उसमें। लेकिन अभी जो बैठक चल रहा है उसमें कहीं कोई डिमांड नहीं है छात्र का और सीधे सीधे आंख में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने भी इसका विरोध किया है। विद्यालय डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के संचालन समिति के द्वारा यह आज का स्वाभिमान बचाओ भ्रष्टाचार भगाओ धरना प्रदर्शन रैली हुआ है। हम लोगों का मुख्य मांग है समान काम के बदले समान वेतन दो, 7 वर्ष का बकाया अनुदान एक मुश्त भुगतान करो, विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ द्वयम दर्जा का व्यवहार बंद करो। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ चौक के समीप एलपीजी सिलेंडर से चलने वाली मारुति वैन हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी पर पहुंची अग्निशमन दल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारण गैस का लीक होना बताया जा रहा है। सिलेंडर उड़ा है क्या राहुल? बताओ भाई, तनका उधर जाता है दुकान ले मारती हो। उधर कटिहार में मधेपुरा सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में हुए शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हर शहीद जवानों के परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे के साथ साथ उनके आश्रित परिवार को पेंशन की व्यवस्था जल्द सरकार को सुनिश्चित करवानी चाहिए। वहीं जन अधिकार पार्टी की तरफ से प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 17 बार हमले और सिर्फ राजनीतिकरण दिखावा, 300 से ऊपर लोगों की हत्या और संतावना और श्रद्धांजलि, इसके बीच में भाई जो देश झांसी की रानी की बेटे को दवाई और खाना नहीं दे सका और भगत सिंह के परिवार को जीने का रास्ता नहीं दे सका, वो देश हमारे शहीद जवानों को के परिवार को क्या दिया है? पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने हिलसा कोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें हिलसा कोर्ट में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करना था, मगर उद्घाटन के पहले उन्होंने दवाओं की सूची मांगी। दवाओं की सूची में पर्याप्त दवाएं मौजूद नहीं थी, जिससे वो नाराज हो गए और उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। अंततः इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश को करना पड़ा। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर उनके समस्याओं को सुना। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने पोस्को एक्सरसाइज और महिला उत्पीड़न के लिए कोर्ट की स्थापना करने की मांग की। हम तो अपना समय काट रहे हैं, समय ले रहे हैं, हम भी टाइम दे रहे हैं और आप भी टाइम ले रहे हैं। बच्चे के लिए है जो ना आपको सर, बच्चे के लिए भी होता है सर, लेकिन सर टेनेबल का जो होता है 400 मिलीग्राम होता है, जो एडल्ट को भी दे सकते हैं सर। आपके पास 4 ही पीस सर, इसको सर दीजिए।
अपने चिंतन की बात है कि हम संस्था के कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने में जितना यहाँ के न्यायाधीश की उनका कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपके कंट्रीब्यूशन। और कोई भी संस्था, पर्टिकुलरली जो अब हम इस जुडिशियरी की बात करते हैं, तो ये संस्था है जो कि बार और बेंच को मिला करके बनता है। आप अकेले चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और जजेस भी अकेले चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परम मित्र रहे मोकामा के वरिष्ठ भाजपा नेता वेंकटेश नारायण सिंह का निधन हो गया। मोकामा शहर के सर्वाधिक प्रसिद्ध हस्ती रहे वेंकटेश नारायण सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज जनसंघ से किया था। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।